हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 को। डिटर्मिनेंट जो एक्सरसाइज 4.1 है, न्यू एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और या फिर आप इन क्वेश्चंस को निकाल के देखें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट के आर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए। और आज पढ़ेंगे हम चलिए ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, जैसे 2 करेंगे वैसे ही 1 है आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट निकालना है। एवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन द क्वेश्चन 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, एवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट को। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है, ये लिखा है कोस थीटा और ये माइनस साइन थीटा और ये यहाँ पे साइन थीटा और ये कोस थीटा। देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेंट की और मैट्रिसेस की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, बताता हूँ कैसे कैसे, वो हम देख के यहाँ पे पढ़ते जाएंगे, वन वन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये होता है डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन समझ में आया। तो आंसर क्या हुआ 1। अब करते हैं सेकंड पार्ट की बात। सेकंड पार्ट को कुछ इस तरह से सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। मैं सेकंड पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा दूसरे लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये क्या होगा एक्स प्लस 1 फिर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, अच्छा एक्स प्लस 1 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एक्स प्लस 1 कॉमन ले लो। एक तो ये भी तरीका है। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 और यहाँ से क्या बचा माइनस एक्स माइनस 1। तरह से सोल्व कर लो इसको। तो ये क्या आ गया एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप लोग। तो ये क्या आएगा एक्स प्लस 1 और यहाँ से क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स क्यूब और ये माइनस 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2x और ये प्लस एक्स स्क्वायर फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें माइनस 2x और प्लस 2। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से 2x स्क्वायर ये हुआ तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कट हो जाएगा और प्लस 2। ये आंसर आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। आप अगर कहते हो तो मैं रब करना शुरू करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों किए। ठीक है, दोनों पार्ट को यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश की है। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है,
डिटर्मिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ठीक है, सो दैट करना है कि 2a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर? 4 इंटू 4 डिटर्मिनेंट a के बराबर है। ठीक है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट a के बराबर है। तो लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। a हमारे पास क्या है? 2a निकाल लेते हैं पहले। 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 2a हो जाएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे चूंकि a तो गिवन है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। इस तरह से सोल्व करना है। फिर हमें निकालना है डिटर्मिनेंट 2a, यानी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 2 4 ऐसे लिखेंगे पहले इसको, और फिर ये इस तरह से लिख देंगे। फिर डिटर्मिनेंट निकालो इसका, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 32। तो 8 माइनस 32 कितना होगा? 16 माइनस 16। 8 माइनस 32 कितना होगा? -24, सॉरी -24। तो इस तरह से क्वेश्चन का। फिर हमारे पास क्या है? 4 डिटर्मिनेंट a निकालो। 4 इंटू डिटर्मिनेंट a 1 2, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, और ये क्या होगा? 4 और ये 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 4 इंटू, ये कैपिटल ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस, और ये कितना होगा? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू -6, और ये भी कितना आ गया? -24। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड दोनों बराबर आई हैं, तो इसलिए इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपको बातें समझ में आई होंगी। तो क्या मैं इसको रब कर देता हूँ? ठीक है, रब कर, हटा दीजिए इसको गुरु। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं। इफ a इतना गिवन है, देन सो दैट डिटर्मिनेंट 3a इक्वल्स टू 27 डिटर्मिनेंट a। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी हम बोल सकते हैं, चूंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है, और 3 का क्यूब, चूंकि ऑर्डर कितना है? 3/3, तो इसको हम कह सकते हैं, जो 3 यहाँ पे गिवन है, तो 3 की क्यूब कितना हो जाता है? 27 इंटू डिटर्मिनेंट a। ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। एक नंबर में तो ऐसे सोल्व, हम 3a निकालेंगे सबसे पहले। 3a कितना हो जाएगा? 3a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स? 3 0 3, और ये 0, यानी 3 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है आपको। डिटर्मिनेंट में सारी रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट गिवन होता है तो किसी एक रो और किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होती है इसकी। ठीक है, ये 3 आ जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 0 0 और ये 12 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट a 3a। ये कैसे आएगा? आइए देखते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे 3 का? देखो, जब फर्स्ट को लेंगे हमने यहाँ पे इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे और इसको प्लस लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने का ये तरीका है। तो 3 मैंने बाहर लिया, 3 को बाहर लिया, तो डिटर्मिनेंट कितना होगा? ये रो और ये कॉलम कट कर देंगे, तो क्या बचा? ये बचा 3 और 6 और 0 और 12 बचा, ये डिटर्मिनेंट हो गया। फिर माइनस 0 की मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 0 मैंने ये उठाया, तो ये रो ये कॉलम और ये रो कट कर दूंगा, तो क्या बचा? 0 और 6 बचा, और यहाँ से 0 और 12 बचा। ठीक है, 12 0 और 12, फिर प्लस, ये फिर प्लस चलूँगा 3, और ये क्या हो जाएगा? 3 यहाँ से लिया, ये कॉलम और ये रो कट करूँगा, तो 0 3 बचेगा, और ये 0 0, इस तरह से लिखूंगा इसको मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ से ये आ जाएगा 3 इंटू, ये कितना हो जाएगा? इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 0, और माइनस ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 36।
3 इंटू 36, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सोल्व कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 108। 3 6 जा 18, कैरी ओवर 1, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 108, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, इस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको मैं थोड़ा उठा के ऊपर की साइड में रख देता हूँ, चूँकि मुझे सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये दिख रहा हो। अब करता हूँ इसका राइट वाला पार्ट सॉल्व। तो राइट वाला पार्ट क्या करूँगा, 27 डिटर्मिनेंट ए, और ये क्या हो जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए क्या आया था मेरे पास, ये देखते हैं क्या आएगा। 27 से तो मल्टीप्लाई करना ही है मुझे, इंटू पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेता हूँ पहले, फिर 27 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करूँगा यानी 1, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 और 0 4, फिर माइनस 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा मेरा कितना 0 2 और 0 4, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा 0 1 और 0 0। तो इस तरह से क्या आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, तो 1 इंटू 4, 4 के 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये भी 0 होगा, तो ये कितना आया 4। तो मुझे कितना निकालता है, ये तो डिटर्मिनेंट ए आया, ये तो डिटर्मिनेंट ए आया, मुझे निकालना था 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो ये तो 4 आया मेरे पास, ये 4 आया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 27, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 4 से इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा 108। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी दोनों बराबर हुई, यानी 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे 27 इंटू डिटर्मिनेंट a। तो ये सेकंड तरीका भी है, बाकी विदाउट प्रॉपर्टी आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या मैं इसको हटा दूं, ठीक है हटा दीजिए सर, ओके। साथ साथ उतारना चाहो तो उतार सकते हैं, और इस तरह से आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप 1 बाई 1 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवेलुएट द डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करना है, तो आइए देखते कैसे करेंगे। बट डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करना है, तो 3, ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या होगा 3, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं 3, ये रो और ये कॉलम हटा दो तो ये बचा पूरा, तो 0 -1, और ये कितना बचा -5, और ये 0। इसी तरह से -1, तो ये -1 की मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये कॉलम और ये रो हटाएगा तो क्या बचेगा 0 -1, और ये 3 और ये 0। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, डिटर्मिनेंट कितना ये आएगा -2, और यहाँ पे क्या बचा, ये कॉलम और ये हो गया, तो ये हो जाएगा 0 0 3 -5। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 3 इंटू ये 0 और माइनस ये, यानी 3, ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस आएगा तो -5 हो गया ये, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस ये, तो ये तो प्लस हो गया +1, और 1 इंटू कितना हो जाएगा -3, 1 इंटू माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा +3, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 0, तो ये भी 0 हो गया +0, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 -5 कितना -2, और +3 कितना हो गया 1। तो आंसर मुझे लगता है 1 आया है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया है 1 आया है। कितना आया है, कुछ तो गलत हो गया है। अच्छा ये तो माइनस ये तो प्लस हो गया तो माइनस आएगा, ये प्लस हो गया तो माइनस आएगा, 0 -5, ठीक है। ये तो -5 आया, 1 इंटू, ये कुछ गलत हुआ है, इसको देखो कैसे करेंगे। +1 हो गया तो 0 +3, हाँ ठीक है ये भी,
और ये कितना आएगा -2, ये तो 0 हो जाएगा, -0। ठीक है, तो ये कितना आया, ये तो अच्छा ये गलत हुआ मेरे से, ये गलत हुआ, ये 0 -15, ये 3 भी तो है बाहर, ये 3 लगाया नहीं, 3, ये 0 माइनस, ये 0 माइनस, ठीक है ये गलत हुआ। कितना हो जाएगा -15, और ये कितना आया +3, तो ये कितना आया -12। तो आया आंसर कितना आया -12, तो -12 आंसर है इसका। थोड़ा गलती वलती चेक कर लिया करो, ठीक है। इसमें तो बस गलती होने का ही चांसेस रहता है, बाकी तो सब ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है, डिटर्मिनेंट आपको लेफ्ट साइड में डिटर्मिनेंट निकालो, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड डिटर्मिनेंट, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या होगा 2 -20 और इक्वल है इक्वल्स टू इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x² और -24। ठीक है, तो ये कितना है -18 इक्वल्स टू कितना हो गया 2x² -24। तो 2x², इसको इधर ले जाओ तो कितना हो गया है 24, और ये -18, तो ये कितना आया 24 -18 6 आया, और ये कितना आया 2x², तो x² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ±√3। इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो x की वैल्यू क्या आई ±√3, x की वैल्यू कितनी आई है ±√3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। एक एक यहाँ से मैंने एक पार्ट किया है, बाकी का पार्ट आप कर सकते हैं, सेम इसी तरह से होने वाला है। ठीक है, सेम इसी तरह से होने वाला है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्या कह रहा है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इस तरह से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी x² -36 इक्वल्स टू बराबर है 36 माइनस 18 टू जा कितना हो जाएगा 36, तो ये कितना हो गया x² -36, ये तो 0 हो गया, तो x² इक्वल्स टू कितना है 36, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ±√36। 36 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो ±6 आपका आंसर आया। तो इसकी वैल्यू क्या है, बी पार्ट इसका सही है। ठीक है, आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ओके बच्चों।